हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का सचिन टेक मोबाइल सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स आने वाला कोई नया वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो फ्रेंड्स मैं जो है इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आज मेरे पास जो है सैमसंग का सेट आया हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ। अभी देखिए ये मेरे पास सेट आया हुआ है और देखिए लड़के ने इसमें फ़ोल्डर भी लगा दिया था। ये न्यू फोल्डर है इसका, देख लीजिए ये होलोग्राम लगा हुआ है, तो न्यू फोल्डर है, देख लीजिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो फ़ोन में जो है चार्जिंग भी नहीं आती है, और कभी कभार चार्जिंग भी आती है तो इसमें परसेंट जो है आगे नहीं बढ़ाता है फ्रेंड्स। और ये फोल्डर जो है हमारा सोल्ड हो चुका है फ्रेंड्स, देख लीजिए इसका होलोग्राम कट चुका है और ये फोल्डर जो है सोल्ड हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसको कैसे सही करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यही नहीं, आपके पास कोई भी फ़ोन आता है सैमसंग या अदर कोई कंपनी का आता है जिसके अंदर जो है फ़ोल्डर आपने ऐड कर दिया है और इसका चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रहा है फ्रेंड्स। और देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जैसे कि हमारा चार्जिंग का कुछ इस तरह के पत्ता वगैरह होते हैं, देखिए कुछ इस तरह के पत्ते होते हैं। अगर इस तरह का आपके पास कोई भी फोल्डर आता है जिसके अंदर चार्जिंग का जो प्रॉब्लम रहता है फ्रेंड्स, चार्जिंग परसेंट आगे नहीं बढ़ रही है और चार्जिंग आती भी है तो परसेंट डाउन हो जाती है, यानी कि बढ़ने की बजाय घट जाती है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा अंत तक देखना, जब भी आपको समझ आएगा तो आप। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है फ़ोन की तरफ आ चुके हैं। तो देखिए फ़ोन हमारा ये रहा और इसमें जो है फ़ोल्डर में सेट करके अभी दिखा देता हूँ, थोड़ा इसमें फ़ोल्डर फंसा करके, और उसके बाद आगे आपको चेक कराऊंगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है मैंने फ़ोल्डर को फंसा दिया है और देखिए मैं चार्जिंग वाला पत्ता लगाता हूँ और यहाँ मदरबोर्ड में भी लगा देता हूँ। और बैटरी वाला पत्ता लगाता हूँ फ्रेंड्स, और मैं सेट को पावर ऑन करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए सैमसंग गैलेक्सी F02s, और इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रहा है ये चार्जिंग का फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। ये जो फोल्डर है ना फ्रेंड्स, वो है सैमसंग A02s का, A02s का फोल्डर है ये, तभी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। और जो हमारा फ़ोन है वो सैमसंग F02s है, तो इस वजह से इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है। तो इसको कैसे फाइंड आउट। तो फ्रेंड्स हमारा जो फ़ोन है फ्रेंड्स वो ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद इसमें चेक कराएंगे चार्जिंग आती है नहीं आती फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपने फ़ोल्डर को ऐड कर दिया है और आपके फ़ोन में चार्जिंग परसेंटेज आगे नहीं बढ़ रही है, बढ़ने की जगह कम हो रही है, या फिर क्या कहते हैं चार्जिंग आ ही नहीं रही फ्रेंड्स, तो उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा अंत तक देखना, जब भी आपको कुछ समझ आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा जो फ़ोन है फ्रेंड्स वो पूरी तरह से ऑन हो चुका है। अब इसमें चार्जिंग लगा करके आगे आपको चेक कराएंगे। तो देखिए इसमें 10% बैटरी चार्ज है फ्रेंड्स, तो हमने चार्जिंग लगाई इसमें, तो हमारी चार्जिंग नहीं आ रही है फ्रेंड्स, इसमें कोई चार्जिंग शो नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे फ़ोन में चार्जिंग नहीं आ रही है, मैंने चार्जिंग को लगा के देख लिया मगर चार्जिंग नहीं आ रही है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ कोई चार्जिंग का लोगो नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो कोई चार्जिंग शो नहीं हो रही है हमारे फ़ोन में। तो हमको करना क्या होगा फ्रेंड्स, ये पत्ता ये आपको हटा देना है, ये सारे पत्ते हटा देने हैं आपको। तो मैंने सारे पत्ते हटा देता हूँ, और दूसरा वाला जो पत्ता है ना फ्रेंड्स, देखिए ये दूसरा वाला फोल्डर है, तो इस वाले फोल्डर का ये चार्जिंग वाला पत्ता है ना फ्रेंड्स, वो लगा करके मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। तो पुराना वाला जो फोल्डर था जिसमें सेट में से जो निकला था ना फोल्डर, उसी का पत्ता लगा करके मैं आगे चार्जिंग चेक करा देता हूँ फ्रेंड्स, चार्जिंग आती है नहीं आती इसमें। तो देखिए इसमें तो चार्जिंग आ चुकी है फ्रेंड्स, मगर न्यू फोल्डर में नहीं आ रही है फ्रेंड्स। तो हमने इसका न्यू फोल्डर लगाया, उसमें चार्जिंग नहीं आ रही है फ्रेंड्स। हमने पुराने फोल्डर का जो पत्ता, चार्जिंग वाला जो पत्ता है ना, वो लगा करके चेक कर रहे हैं, तो चार्जिंग आ रही है फ्रेंड्स, मगर हमारे फ़ोन में न्यू फोल्डर से नहीं आ रही है। तो आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। पुराना फोल्डर आपको इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से निकालने के बाद इसमें दो पत्ते होते हैं फ्रेंड्स, दोनों पत्ते एक ही में जोल्ट होते हैं। तो आपको अच्छे से बीच में से पत्ते को काट लेना है फ्रेंड्स।
ये ब्लैक कलर की टेप लगी होती है फ्रेंड्स, इसको पहले मैं छुटा देता हूँ। तो इस टेप को सबसे पहले मैं छुटा देता हूँ, उसके बाद आगे आपको चेक कराऊंगा आपको कैसे कैसे काटना है फ्रेंड्स। टेप इसलिए छुड़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर एक भी लाइन कट गई ना फ्रेंड्स, अगर कैंची से मैं इस पत्ते को काटूंगा बीच में से, अगर यहाँ से एक भी लाइन कट गई तो हमारा जो है सारा पत्ता ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैंने साफ़ कर दिया है, ये ब्लैक वाली टेप ही, इसमें टेप को मैंने छुड़ा दिया फ्रेंड्स। अब इसको काट लेता हूँ फ्रेंड्स कैंची की मदद से। आपको जो है फ्रेंड्स कोई भी कैंची ले लेनी है, जैसे कि मैंने कैंची को लिया और अब मैं जो है बीच में से इसको काटता हूँ फ्रेंड्स। अब इसको धीरे धीरे आपको काटना है, हिसाब से काटना है, कोई लाइन आपकी जो है इसमें से कट ना जाए। अगर कोई लाइन कट जाती है तो फ्रेंड्स आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो धीरे धीरे आपको काटना है फ्रेंड्स, चाहे थोड़ा 1 मिनट आपका काम लेट हो जाए फ्रेंड्स, मगर इसको आपको बड़े ही सावधानी से काटना है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत पतली पतली लाइनें होती हैं इसमें। अगर एक भी लाइन कट जाएगी तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी फ्रेंड्स। तो मैं इसको काट लेता हूँ फ्रेंड्स। तो इसको धीरे धीरे से मैं काट देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें से पत्ते को मैं काट लेता हूँ, चार्जिंग का जो पत्ता है उसको अलग निकाल देता हूँ फ्रेंड्स। चार्जिंग वाला जो पत्ता होता है फ्रेंड्स, इसके डिस्प्ले के पत्ते ही से ही जॉइंट होता है फ्रेंड्स, उसको मैं अलग निकाल देता हूँ। तो मैं इसको और काटता हूँ, सारा काट करके इसको अलग कर देता हूँ, यानी कि 2 लेयर बना लेता हूँ इस पत्ते की मैं। एक डिस्प्ले वाला और एक चार्जिंग वाला, दोनों को अलग अलग कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं इसको और काट देता हूँ। आपको अच्छे से काटना है, अगर आपकी एक भी लाइन कट गई तो फ्रेंड्स आपका जो पत्ता है वो ख़राब हो जाएगा। आपको बहुत ही सावधानी से काटना है इसको, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है फ्रेंड्स। अगर जल्दबाजी करोगे तो आपका काम ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ इस तरह से पत्ते को निकाल देता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से ये पत्ता निकाल दिया है मैंने काट करके फ्रेंड्स। आपको कुछ इसी प्रकार से काट लेना है फ्रेंड्स। अब इसको रखते हैं साइड में। अब हमारा जो मार्केट वाला जो फोल्डर था फ्रेंड्स, जिसमें चार्जिंग परसेंट आगे नहीं बढ़ रही थी फ्रेंड्स, तो उस फोल्डर को निकाल करके और इसका भी पत्ता हमको काटना है। अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो बैटरी के ऊपर है होकर के इस पत्ते को लगा सकते हैं। पिछली बार भी मैंने इसी प्रकार से लगाया था, जो बैटरी के ऊपर से उस पत्ते को लगा दिया था। अब मैं जो है प्रॉपर तरीके से लगा करके दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं जो है ये मार्केट वाला जो न्यू फोल्डर है ना, इसमें से भी पत्ते को मैं काट के अलग कर देता हूँ, और जो पुराना वाला जो फोल्डर था उस पत्ते को का जो मैंने पत्ता काटा था फ्रेंड्स, पुराने वाले फोल्डर में से जो पत्ता मैंने काटा था ना फ्रेंड्स, उसको लगाऊंगा फिर इसमें मैं। उसके बाद दिखाऊंगा चार्जिंग आती है नहीं आती इसमें। तो यहाँ थोड़ा चिपका हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा आपको धीरे धीरे से इसको छुटाना है फ्रेंड्स। अभी मैंने छुड़ा दिया है फ्रेंड्स। तो ये मैंने छुड़ा दिया है फ्रेंड्स। अब इसको जो है मैं देख लेता हूँ कैसे कैसे हमको काटना है फ्रेंड्स। थोड़ा आपको सावधानी देख करके काटना है फ्रेंड्स। अगर इसमें इस पत्ते से में भी आपकी एक भी लाइन कट जाती है ना फ्रेंड्स, तो आपके फोल्डर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सही तरह से फोल्डर काटना है फ्रेंड्स। और ये हम पत्ता काट रहे ना फ्रेंड्स, अगर यहाँ से एक भी लाइन कट जाती है ना फ्रेंड्स, तो आपके फ़ोन की टच काम करना बंद हो जाएगी फ्रेंड्स।
जैसे कि मैं पत्ते को काट रहा हूँ, अगर यहाँ से एक भी लाइन कट जाती है ना मुझसे कैंची से, तो हमारी जो टच है ना, टच फ्रेंड्स, वो वर्क नहीं करेगी। तो ये चार्जिंग वाला जो पत्ते की लाइन जो होती है उसी के बराबर में टच की भी लाइन होती है इसमें। तो इसी प्रकार से आपको पत्ते को काट देना है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं काट रहा हूँ। तो मैं इसको अलग काट देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि मैं अलग काट देता हूँ इस पत्ते को फ्रेंड्स, उसके बाद आगे आपको चेक कराऊंगा फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने पत्ते को अलग काट दिया, ये चार्जिंग वाला जो पत्ता था इसको मैंने अलग काट दिया है फ्रेंड्स। अब इसको रखता हूँ साइड में, और जो मैंने पुराने वाले फोल्डर से पत्ता काटा था उसको लगा देता हूँ इसमें फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार से लगा देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से पत्ता लगाने के बाद आगे आपको मैं चेक कराऊंगा इसमें चार्जिंग आती है नहीं आती, या चार्जिंग ही आती है परसेंटेज आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती। तो कुछ इस प्रकार से पत्ता लगा करके और इसको मैं आगे आपको चेक कराऊंगा फ्रेंड्स। तो मैं इसमें सेट कर देता हूँ, फोल्डर को क्रोम में सेट कर देता हूँ, और उसके बाद आगे आपको चेक कराऊंगा इसमें चार्जिंग आती है नहीं आती फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फोल्डर को मैं अच्छे से क्रोम में बैठा देता हूँ, और उसके बाद आगे आपको चेक कराऊंगा जो है फ्रेंड्स इसमें चार्जिंग आती है नहीं आती फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये डिस्प्ले वाला पत्ता है, इसको मदरबोर्ड में मैं लगा देता हूँ, और उसके बाद ये चार्जिंग वाला पत्ता है, और बैटरी वाला पत्ता भी लगा देना है आपको, और उसके बाद सेट को पावर ऑन करना है फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैं सेट को पावर ऑन करके देख लेता हूँ अभी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो सेट है वो पावर ऑन हो चुका है, पावर ऑन हो रहा है हमारा सेट। तब तक के लिए हम इसमें पीसीबी को लगा देता है फ्रेंड्स। अब मैं पीसीबी को लगा देता हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स मैं इसमें पीसीबी को लगा देता हूँ। पीसीबी को लगाने के बाद हमारा जो सेट है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं। तो हमारा जो सेट है फ्रेंड्स ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद आगे आपको चेक कराऊंगा फ्रेंड्स इसमें चार्जिंग आती है नहीं आती। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके पास कोई भी केस आता है चार्जिंग से प्रॉब्लम, और आपने जो है इसका फोल्डर चेंज किया है फ्रेंड्स, उसके बाद चार्जिंग प्रॉब्लम हो गया है सेट में, तो इसी प्रकार से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो सेट है वो पूरी तरह से ऑन हो चुका है। अब इसमें हम चार्जिंग लगा करके चेक करके देख लेते हैं। तो मैं चार्जिंग लगा देता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने चार्जिंग को लगाया, इसमें चार्जिंग आ चुकी है फ्रेंड्स। इसकी बैटरी 13% है फ्रेंड्स। थोड़ा देर चार्जिंग होने देते हैं, और उसके बाद आगे आपको चेक कराएंगे परसेंटेज बढ़ती है या नहीं बढ़ती फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके पास F02S, M02S, A02S, अगर आपने फ़ोन का फोल्डर चेंज किया है फ्रेंड्स, उसके बाद उसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम हो गया है, या माइक का प्रॉब्लम हो गया है, या आपके फ़ोन में हेडफोन का प्रॉब्लम हो गया है, या स्पीकर की प्रॉब्लम हो गई है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से कर सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स वो 100% सॉल्व हो जाएगा जो मेरे बताए हुए मेथड से करते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि आपका फ़ोन पहले ठीक ठाक था, आपने अपने फ़ोन में फ़ोल्डर लगाया है, और फ़ोल्डर लगाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम आ चुकी हैं फ्रेंड्स, तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी प्रकार से कर सकते हैं जो मैंने आपको मेथड बताया है। आपकी जो प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स वो 100% सॉल्व हो जाएगी जो मेरे बताए हुए मेथड से करते हैं। तो फ्रेंड्स तो हमारा जो फ़ोन है फ्रेंड्स वो चार्ज हो रहा है, उसके बाद आगे आपको चेक कराएंगे परसेंटेज आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे फ़ोन में 14% बैटरी चार्ज हो चुकी है, 13 से 14% हो गई बैटरी चार्ज। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल किसी अगली वीडियो में।